Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and in the previous lecture we have discussed the axial skeleton. Now today we are going to discuss the appendicular skeleton, so let's move to the board. So dear students, now the appendicular skeleton. तो इससे पहले हमने इसका फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा था, दैट वाज एक्सियल स्केलेटन, और स्टूडेंट्स उसमें कितनी बोन्स थी? 80 बोन्स। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन और इसको मुकम्मल करने की आज पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स मैंने कितना बताया था आपको? यस, यू आर राइट, इट इज़ 126। तो चलें पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म के ऊपर बात करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन के ऊपर, कि इसको अपेंडिकुलर क्यों कहा जाता है। सो अपेंडिकुलर इज अ वर्ड फ्रॉम अपेंडेज, जैसे एक्सियल कहाँ से था? एक्सिस से, और अपेंडिकुलर कहाँ से? अपेंडेज से। और अपेंडेज ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो मेन बॉडी से निकल रहा हो, जो ट्रंक से निकल रहा हो। जैसे हमारा मेन ट्रंक ये है, दिस इज आवर मेन ट्रंक, ठीक है। तो इससे जो ऑर्गन्स निकल रहे होंगे, इससे जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे होंगे, उन्हें अपेंडेजेस कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारा ताल्लुक स्केलेटन से है, तो जो स्केलेटन मेन यानी एक्सियल स्केलेटन से निकलेगा उसे हम कहेंगे द अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले हिस्से से। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ऊपर क्या मौजूद है? देयर इज शोल्डर गिर्डल। शोल्डर गिर्डल या इसको पेक्टोरल गिर्डल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेक्टोरल गिर्डल। शोल्डर गिर्डल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर शोल्डर्स, दीज आर आवर शोल्डर्स, और पेक्टोरल यहाँ पर इंपॉर्टेंट मसल जो है हमारे यहाँ पर इस एरिया के अंदर, द पेक्टोरल मसल्स, ये सामने चेस्ट के ऊपर मौजूद है, उसके निस्बत से इनको पेक्टोरल गिर्डल भी कहते हैं। बर्ड्स के अंदर ये बहुत मजबूत होती है पेक्टोरल गिर्डल। सो शोल्डर गिर्डल जो है, इसके अंदर मौजूद है 4 बोन्स। पहले हम जनरल उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी डिटेल्स पे आएंगे। सो शोल्डर गिर्डल कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स। इनकी डिटेल फिर बाद में करते हैं, पहले उसकी टोटल बेसिक क्लासिफिकेशन कर लें। और इस शोल्डर गिर्डल के साथ अटैच्ड है हमारे अपर लिम्स। ये वाले जो हमारे बाजू हैं, जिनको हम सादा लफ्ज़ों में कहते हैं बाजू, ये हमारे अपर लिम्स कहलाते हैं। तो शोल्डर गिर्डल के साथ अटैच्ड हैं अपर लिम्स। तो अपर लिम्ब में सबसे पहले आर्म। सो आर्म के अंदर मौजूद हैं 6 बोन्स। हम इसको कलेक्टिवली फ़िलहाल आर्म कह रहे हैं, ठीक है। इस पूरे यहाँ से रिस्ट जॉइंट से लेकर यहाँ पर शोल्डर जॉइंट तक ये आर्म कह रहे हैं, और इसके अंदर मौजूद हैं 6 बोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ 6 बोन्स। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स हैंड, हाथों में। सो हैंड कंसिस्ट ऑफ 54 बोन्स। इसमें 54 हड्डियां मौजूद हैं। डोंट वरी, अभी आगे चल के डिटेल बताता हूँ इसकी मैं। उसके बाद ये तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अब नीचे वैसे आते हैं। सो दूसरी हमारी जो गिर्डल है, उसे हम कहते हैं पेल्विक गिर्डल। पेल्विक गिर्डल। इसके साथ अटैच है हमारा लोअर लिम्ब। लेकिन पहले पेल्विक गिर्डल की बात करें तो पेल्विक गिर्डल में मौजूद हैं टोटल 2 बोन्स। यस माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बोन्स। और फिर आते हैं उसके नीचे लेग्स में। लेग्स हम यहाँ से जो स्ट्रक्चर फिलहाल काउंट कर रहे हैं, वो यहाँ से पेल्विक जॉइंट से लेकर, यानी कि जो उनका फीमोरल जॉइंट है, यहाँ से लेकर और एंकल जॉइंट तक, हिप जॉइंट से लेकर
और एंकल जॉइंट तक इसको लेग पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, और इसमें मौजूद हैं 6 बोन्स, 6 हड्डियाँ। और एंकल जॉइंट के आगे का स्टार्ट हो जाता है फुट, तो फुट के अंदर मौजूद हैं 54 बोन्स। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? चलें, ये तो बेसिक हमने उसकी कैटेगराइजेशन कर ली अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब आते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। तो पहले शोल्डर गिडल, तो शोल्डर गिडल के अंदर कितनी बोन्स हैं? इट हैज़ 4 बोन्स। कौन कौन सी 4 बोन्स हैं डियर स्टूडेंट्स? clavicle, and the second one is scapula. अब ये कैसी बोन्स हैं? स्कैपुला ये बिल्कुल हमारे यहाँ पर पीछे मौजूद है, ये ट्रायंगुलर बोन है। दिस इज स्कैपुला। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, मतलब ये थोड़ी सी ब्लेड टाइप, थोड़े शार्प एजेस होते हैं इसके, तो इस वजह से इसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। और क्लेविकल ये सामने बिल्कुल बोन है डियर स्टूडेंट्स, ये सामने, इसको मेल्स में हम आमतौर पर इसे कॉलर बोन कहते हैं। और फीमेल्स में ये आमतौर पर मशहूर है ब्यूटी बोन के नाम से। यहाँ पर बिल्कुल ये सामने आती है क्लेविकल, इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हड्डी है इस तरह से, दिस इज क्लेविकल। तो ये सामने से क्लेविकल और पीछे वाली साइड पे स्कैपुला मौजूद है। तो क्लेविकल एक लेफ्ट पे एक राइट पे, स्कैपुला एक राइट पैर और एक लेफ्ट पैर। सो 1 + 1 एंड ऑल्सो 1 + 1, तो टोटल कितनी होगी? 4। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? जब अब आगे चलते हैं आर्म की तरफ। तो आर्म के अंदर 6 बोन्स, वो किस तरह से? यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक आर्म मैंने बनाई, इसमें दिस बोन इज कॉल्ड ह्यूमरस, यहां पर मौजूद है शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक, दिस इज ह्यूमरस। और उसके नीचे यहां पर एल्बो जॉइंट से लेकर और रिस्ट जॉइंट तक, ये यहां पर 2 हड्डियां मौजूद है। हमारे थंब वाली साइड पे यानी अंगूठे वाली साइड पे अगर हम इस तरह से खड़े हैं, सो अंगूठे वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे है रेडियस, और लिटिल फिंगर वाली साइड पर है अल्ना। ये वाली बोन कहलाती है अल्ना एंड दिस वन इज रेडियस। तो टोटल, तो ये तो एक साइड की मैंने आपको बता दी, मतलब कि ह्यूमरस एक लेफ्ट पर और एक राइट पे, अल्ना भी इसी तरह से एक लेफ्ट पे एक राइट पे, रेडियस भी एक लेफ्ट पर और एक राइट पे। सो 2 + 2 + 2 = 6। तो यहां पर 6 बोन्स आ गई।
अब इसके आगे रिस्ट जॉइंट से आगे क्या मौजूद है? हमारा हैंड, हाथ। बिल्कुल साथ साथ ड्रॉ करें, आपको भी ये ड्रॉ करनी आनी चाहिए इफ़ यू हैव टू गो फॉर मेडिकल प्रोफेशन। So I am drawing the phalanges. अभी इसको साथ में लेबल भी करता हूँ डियर स्टूडेंट्स। These are the bones of our hand. So you need to draw it if you want to become a good doctor, a good medical student. So you should know how to draw these diagrams. Your drawing must be good enough. और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी ड्राइंग्स बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो आई एम डन। तो अब आते हैं इनको लेबल करने की तरफ। तो यहाँ पर जो आपको दो रोज़ के अंदर ये छोटी छोटी हड्डियाँ दिख रही हैं, ये दो रोज़, दिस वन, दीज आर कॉल्ड एज कार्पल्स। दीज आर कार्पल्स। और इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। और ये एक हाथ में 8 कार्पल हैं तो दूसरे हाथ में भी हैं, तो मीन्स 8 + 8। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके आगे कुछ लंबी हड्डियाँ हैं। अच्छा, ये हमारे रिस्ट, यहाँ पर जो हमारे हैंड का ये उनसे उभरा हुआ पोर्शन है, ये वाली कार्पल बोन्स होती हैं, ये वाली, बिल्कुल यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे हथेली होती है, ये वाली, जो अंदर से जो लंबा वाला पोर्शन है, ये इसके अंदर ये यहाँ तक है, अप टू दिस पोर्शन, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इतना उंगलियों से पहले वाला, फिंगर से पहले वाला हिस्सा, ये 5 लंबी लंबी बोन्स मौजूद हैं यहाँ पर। दीज आर कॉल्ड एज मेटाकार्पल्स। वो ऊपर वाली 8 जो हथेली की जो प्रोमिनेंस बनती है वो कार्पल्स, और उसके आगे ये वाला हिस्सा उंगलियों से पहले वाला, यहाँ से लेकर और वहाँ तक मेटाकार्पल्स। और उसके बाद फिर ये हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हैं। उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं इन्हें कहा जाता है फेलेंजेस। सो दीज आर फेलेंजेस। तो ये कितनी है डियर स्टूडेंट्स? मेटाकार्पल्स कितनी है? 5। तो एक हाथ में 5 तो दूसरे हाथ में भी मेटाकार्पल्स हैं, 5 + 5। इसी तरह से फेलेंजेस को काउंट करते हैं ज़रा। तो थंब से स्टार्ट करें, ये थंब, तो इसमें कितनी है? 1 2, उसके आगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो कितने फेलेंजेस हैं? 14। और दोनों हाथों में कितने हो गए? 14 + 14। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक समझ आ गई? सो दिस इज आवर हैंड, ये वाला हैंड का पोर्शन है, एंड दिस पोर्शन इज आर्म। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये MCQs पॉइंट उस समय याद रखना है, इनकी जो तादाद है खास तौर पर, स्पेशली इनका जो नंबर है वो आपने याद रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ, आगे चलकर हमने डिस्कस भी करनी है। यहाँ पर ये ह्यूमरस का जो हेड है, ये बेसिकली आर्टिकुलेट करता है स्कैपुला के साथ।
ये वाली बोन, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारा जॉइंट बनता है जिसको हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। इससे अगला टॉपिक जो है हमारा जॉइंट्स वाला, उसमें इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो क्लियर। सो अब तक हमने देखा कि शोल्डर गिर्डल के अंदर 4 हड्डियाँ कौन कौन सी, 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल। इसी तरह से उसके बाद आर्म के अंदर 6 हड्डियाँ, 2 ह्यूमरस, 2 अल्ना और 2 रेडियस। उसके बाद हैंड के अंदर 54 बोन्स, 8 कार्पल्स, 8 + 8 यानी 16। इस तरह से मेटाकार्पल्स 5 + 5। इस तरह से फेलेंजेस दैट आर 14 + 14, जो कि हमारी उंगलियों की हड्डियाँ हैं। तो अंगूठे के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे 2 फेलेंजेस हैं, याद रखना, ठीक है। आप जब तस्बीह करते हैं, जब कोई काउंटिंग कर रहे होते हैं फिंगर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो एक हाथ के अंदर जो 5 रोज़ हैं, ये 5 रोज़ हैं और इनके अंदर फेलेंजेस कितनी हैं, 14, ठीक है। इनके अंदर फेलेंजेस कितनी हैं, 14 फॉर ईच हैंड। हमारी 5 उंगलियों के अंदर 14 फेलेंजेस, तो टोटल 10 हमारे पास डिजिट्स हैं। तो इसमें टोटल मिलाकर कितनी हो जाएंगी, 14 + 14 दैट इज़ 28। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बताता, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़, फिर आगे मूव करेंगे कि कुछ लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि 5 की बजाय 6 उंगलियाँ भी हो जाती हैं, कुछ लोगों के अंदर 7 भी हो जाती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये जो फिंगर्स हैं ये फ्यूज्ड होती हैं। ये जो उनकी कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, इसे एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहा जाता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर या तो एक उंगली ज़्यादा होगी, या एक उंगली कम हो सकती है, या वो 2 उंगलियां भी ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने प्रीवियसली एक लेटेस्ट रिकॉर्ड के तहत मैंने देखा कि इंडिया में एक शख्स है, उसकी टोटल मिलाकर 28 उंगलियां हैं, हाथों और पाँव की मिलाकर कितनी हैं, 28। हमारे पास कितनी है, 10 ऊपर और 10 ही नीचे, यानी कि 20। उसके पास 8 ज़्यादा हैं। वो किस तरह से कि उसके यहाँ पर अपर ये हाथों के भी 7 और दोनों हाथ में एग्जैक्टली 7, और इसी तरह से उसकी जो फुट की हैं वो भी 7 हैं। ये अब तक का सबसे ज़्यादा उंगलियों वाला शख्स है जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है। नॉर्मली अल्लाह ताला ने हमें 5 ये फेलेंजेस दी, 5 फिंगर्स दी, क्लियर। और आपको फिंगर्स का नाम भी आते हैं, लिटिल फिंगर, देन देयर इज द रिंग फिंगर, देन इज द मिडल फिंगर, देन इज द इंडेक्स फिंगर, एंड देन इज द थम्स। सो इसको MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर जहन में रखना है। फिर बाकी इसको बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अप टू दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि शोल्डर गिर्डल, या जिसको हमने कहा था पेक्टोरल गिर्डल, और हमारा अपर लिम्ब, उसमें कितनी बोन्स हमने डिस्कस की अलॉन्ग विद द डायग्राम्स। आपने इनकी तादाद भी याद रखनी है, इन बोन्स की घर में प्रैक्टिस भी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।